अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फारूक। मेरा और आपका मुश्तरका यूट्यूब चैनल थिंक पैटर्न्स। तो जनाब, हमने जो पहली एपिसोड या पहली किस्त में हमने आपके साथ जिक्र किया कि पाकिस्तान से हारने की जो वजूहात बयान की हैं इंडिया के डिप्टी आर्मी चीफ जनरल राहुल सिंह ने, तो वो क्या थी और उनकी तफसील क्या है, वो तहतो शऊर क्या कहना चाह रहे हैं, असल में उनकी ज़ुबान से क्या निकल रहा है, तो वो हमने आपके साथ पहली जो है वो 4 वजूहात बयान की और जो मज़ीद जो हैं वो हम आपके साथ आगे बयान करने जा रहे हैं अपनी दूसरी किस्त में। तो जो सबसे पहले हमने आपसे बात की थी वो ये थी कि जो डिप्टी आर्मी चीफ हैं इंडिया के, इन्होंने जो फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दिल्ली में 4 तारीख को एक खिताब किया और उन्होंने कहा कि एक सरहद है लेकिन दुश्मन 3 हैं। और फिर उन्होंने कहा कि DGMO की जो आपस में बातचीत हुई पाकिस्तान के और इंडिया के, उन्होंने उसके मुतालिक कुछ फरमाया जिसको हमने डिटेल के साथ पहले व्लॉग में आपके साथ डिस्कस किया। और फिर उसके बाद हमने जो दूसरी बात की कि डिप्टी आर्मी चीफ इंडिया ने ये कहा कि पाकिस्तान 81% असला जो है वो चाइना से ले रहा है। तो हमने इसकी हकीकत आपके सामने बयान की कि पाकिस्तान 81% अगर चाइना से ले रहा है तो इंडिया किन ममालिक से कितने कितने परसेंट असला ले रहा है, किस साल में उसने कितना असला लिया, तो ये तमाम तफसील हमने आपको उसमें डिस्कस की थी। तो इससे आगे जो हमारा अब जो दूसरा व्लॉग है, इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कि चीनी हथियारों का लाइव लैब या टेस्टिंग का मैदान। तो जनरल राहुल सिंह जो हैं वो बातों बातों में एक और बात जो डिस्कस करते हैं, वो इस तरह कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तो 81% जो असला है वो चाइना से ले रहा है। तो बेसिकली ये जो सारी जो हमारी पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई है, वो तो चाइना ने इस लड़ाई को एज ए लाइव लैब लिया है, यानी कि ये एक टेस्टिंग का मैदान है जिसमें चाइना ने पाकिस्तान और इंडिया को आपस में लड़वाया और अपने हथियार टेस्ट किए। इससे बड़ी बेवकूफ़ाना, अहमकाना और फजूल किस्म की स्टेटमेंट मैं कहता हूं कि वो जो मेजर गोबर खाली है, सॉरी वो क्या नाम है उसका, मेजर, वो बहुत बकवास करता है मेजर, मैं उसे गोबर खालिया कहता हूं और मैं उसका असल नाम ही भूल गया हूं, आप यकीन करें मेरे जेहन में नहीं आ रहा। अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ, आर्या करके नाम है, गौरव आर्या। हाँ, मेजर गौरव आर्या भी इतना फजूल नहीं बोलता होगा जितना इस डिप्टी आर्मी चीफ ने इंडियन आर्मी को नुकसान पहुंचाया। मुझे नहीं समझ आती कि इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पर, वो जनरल बख्शी के बाद मैंने ये दूसरा बंदा देखा है जो इस तरह की फजूल और अहमकाना जिसने बातें की। लेकिन बहरहाल जनरल राहुल सिंह जो हैं वो जाने और उनका इंडिया जाने, अब वो आपस में लड़ते फिर रहे हैं। तो उसके मुतालिक भी इनकी जो तकरीर के बाद जो हुआ है, जितने भी हो रहे हैं, जैसे अब एक एक करके वो बातें मानना शुरू हो गया। तो हमारा अगला व्लॉग जो है वो हमने इस पे करना है कि जो जनरल राहुल ने ये सारी अपनी स्टेटमेंट पास की है, इसके नतीजे में अब वो सारी बातें मानेंगे और वो सारी बातें मानकर अपने जितने भी उनके लोग हलाक हुए हैं, इस जंग में मारे गए हैं, तो उन तमाम को एजाज़ात देना शुरू करेंगे। और देखिए, आप भी देख के हैरान होंगे कि ऐसे ऐसे एजाज़ात और ऐसे ऐसे उनके कारनामे गिनवाए जाएंगे जो पूरी दुनिया में सिवाय इंडियन आर्मी के और किसी को पता नहीं होंगे। वो हमारे अगले व्लॉग में होगा। तो बहरहाल, जैसे हम बात कर रहे थे कि चीनी हथियारों का जो लाइव लैब या टेस्टिंग का मैदान इन्होंने करार दिया है, तो ये बिल्कुल एक अहमकाना सी बात है। लड़ाई इंडिया ने स्टार्ट की पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया अपने दिफा में, जवाबे जो दिफा उसको हक को इस्तेमाल किया और इसको मारा। इसमें चाइना बीच में कहां से आ गया? क्या पाकिस्तान ने ये स्टार्ट किया, या क्या पाकिस्तान को चाइना ने कहा कि इनके साथ लड़ाई करो, हम तो अपने टेस्ट जो है वो करना चाहते हैं तमाम असला को? बात सिर्फ ये है कि जब एक बहुत छोटे मुल्क से, इंडिया पाकिस्तान से कम 8 से 10 गुना बड़ा है, आप इनका मिलिट्री बजट देखें पिछले साल का, 80 अरब डॉलर से ज्यादा है जनाब। पाकिस्तान का 7 से 8 अरब डॉलर, 10 गुना ज्यादा। तो अब आर्मी ने अपनी हजीमत भी छुपानी है, अपनी जलालत भी छुपानी है और अपनी मकाराना चालें भी तो चलनी है। और जब हम कहते हैं कि हिंदू बनिया जो है वो कभी भी सीधी बात नहीं करता, तो वो आपके इनके चोटी के जनरलों की इन बातों से भी पता लगेंगे
कि पाकिस्तान की कामयाबी को किसी तरीके से गहना दिया जाए, छोटा कर दिया जाए। लेकिन जिसे अल्लाह इज्जत दे, तो इज्जु मंतशाओ तो जिल्लु मंतशाओ। और अगर पाकिस्तान ने अल्लाह ताला को इज्जत दी है और भारत को जिल्लत दी है, तो ये जो मर्जी कर दें, ये अपनी जिल्लत को छुपा नहीं सकते और पाकिस्तान की इज्जत को कम नहीं कर सकते। बहरहाल इन 4 रोजा जो जंग है, इसमें अगर हम कहें कि इसका जिम्मेदार जंग का कौन था, तो वो भारत था, ना पाकिस्तान, ना चाइना और ना तुर्की। फिर इसके बाद एक और अहमकाना किस्म का जो बयान इनकी तरफ से स्टेटमेंट आई, वो जी तुर्की ने बायरेक्टर जो ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान को भेजे और साथ में असला भी भेजा। मैं आपको इस खबर की बैकग्राउंड में ले जाता हूं, मुकम्मल तफासील मैं आपको देता हूं। देखें, पाकिस्तान जो है वो एक सुलहजो मुल्क है और पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ सुलह, अमन, आश्ती, खुशहाली के साथ रहने पर यकीन रखता है। पाकिस्तान जब किसी से दोस्ती करता है तो फिर वो गद्दारी नहीं करता। जैसे इंडिया ने ईरान के साथ गद्दारी की, आपके सामने ही है। इंडिया ने फलस्तीन के साथ गद्दारी की, इंडिया ने इराक के साथ गद्दारी की, इंडिया ने यमन के साथ गद्दारी की, इंडिया ने शाम के साथ गद्दारी की और इसराइल का साथ दी। और कितनी गद्दारियां हम इसकी गिनवाएं। इंडिया ने कतर के साथ की है और ये आने वाले दिनों में सऊदिया, यूएई, बहरीन के साथ और अमान के साथ भी यही करेगा। और इन ममालिक को भी तब पता लगेगा जब चिड़ियां सारा खेत चुग जाएंगी। मेरी गुजारिश है इन तमाम ममालिक से कि इसकी गद्दारी से अभी बच जाए। बहरहाल तुर्की पाकिस्तान का क़याम पाकिस्तान से पहले का भी दोस्त है। जब ये मुतहिदा हिंदुस्तान था तब भी पाकिस्तान जो है वो इंडिया अपना तुर्की की दिलों में एक जगह बना चुका था। पाकिस्तान ने तुर्की से बायरेक्टर ड्रोन्स की 2 अक़साम जो हैं वो जो है वो परचेज किए हैं। इनमें एक बायरेक्टर TB2 ड्रोन है, जबकि दूसरा जो है वो बायरेक्टर अकेंची ड्रोन है। ये 2 किस्म के ड्रोन हैं। मजे की बात देखें, 2022 में हमारी पहली डील होती है तुर्की के साथ और हमें 6 सेट रिसीव होते हैं बायरेक्टर TB2 ड्रोन्स के। तकरीबन ये मिड ऑफ दी 22 या तकरीबन 2022 के दरमियान में और आखिर में तकरीबन हमें ये 6 सेट रिसीव हो जाते हैं। अब ये देखें, आज से 3 साल पहले की बात है। चलिए जी, इससे आगे चलते हैं। फिर इन्हीं दिनों में पाकिस्तान के तकरीबन 44 एहलकार जो हैं वो 2022 में जाते हैं तुर्की, वहां से तरबियत हासिल करते हैं और 2023 में उनकी वापसी होती है। तुर्की ने जो, जैसे ये डिप्टी चीफ साहब फरमाते हैं कि ये अपने ड्रोन भेजे और तरबियत याफ्ता अपना अमला जो है वो भी पाकिस्तान में डिप्यूट किया, तो मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान ने तो 2022 में ये ड्रोन हासिल किए, TB2 ड्रोन। मैं अकेंची की भी बात अभी आपको बताता हूँ, जबकि इनकी ट्रेनिंग भी 2022-23 में मुकम्मल कर ली है। और फिर इसी दौरान पाकिस्तान ने अप्रैल 2023 में बायरेक्टर अकेंची जो ड्रोन्स हैं वो भी हासिल किए, यानी कि ये दूसरी किस्म थी। फिर अगस्त 2023 में, आप याद रखें कि ट्रेनिंग के लिए 44 एहलकार पहले ही जा चुके थे 2022 में, जो 2023 में आए। और 2023 में पाकिस्तान ने एक दूसरी किस्म का ड्रोन भी हासिल किया जिसको अकेंची कहते हैं। और ये पाकिस्तान ने फिर 2023 अगस्त में कैमन-कीज लॉइटरिंग मुनीशन भी जो है वो हासिल किया। जनाब, ये जो है ये 6 किलोग्राम वारहेड को साथ लेके जा सकता है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। ये AI गाइडेड है और ये TB2 और अकेंची दोनों से फायर किया जा सकता है। यानी कि जो कैमन-कीज जो है ना, ये म्यूनिशन, ये जो एक गाइडेड मिसाइल आप जिसको कह लें छोटा सा, तो ये 200 किलोमीटर की रेंज है और ये दोनों किस्म की जो ड्रोन्स हैं इनसे इसको फायर किया जा सकता है। अब मुझे पता है, मैंने आप तक ये खबर पहुंचाई, ये कैसे मुमकिन है कि एक मुल्क का, एक इतने बड़े मुल्क का
जो डिप्टी चीफ है उसे इस चीज़ का पता ना हो कि ये ड्रोन 2022 में और 2023 में पाकिस्तान में इंडक्ट होके पाकिस्तान की अफवाज का हिस्सा बन चुके हैं, जबकि पाकिस्तान की अफवाज जो है वो ये ड्रोन हासिल करने से पहले ही इनकी ट्रेनिंग अपने लोगों को दिलवा चुकी है, और इस बात को भी 3 साल का अर्सा गुजर चुका है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की बात करना सिर्फ ये हसद और हसद के अलावा कुछ नहीं। मुंह काला हो गया, जल गए हैं, इनका पेट भी जल गया और इनका मुंह भी जल गया। या तो फिर मुझे लगता है कि इनके जो जनरल है वो बिल्कुल ही लाइलम है, जिसका मतलब है ये बेवकूफ़ है। मैं तो नहीं कहता बेवकूफ़ है, लेकिन लाइलम तो मैं कह सकता हूँ ना। या फिर दूसरी बात यह कि जो रहा है वो दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दाना हमलों में मसरूफ़ है और उसको इसके अलावा और कोई काम नहीं है। पाकिस्तान की जासूसी के हवाले से वो फारग है, वेली है। दोनों में से कोई एक मतलब तो फिर होगा ना, अगर इस तरह की आप स्टेटमेंट पास करते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। इन्होंने कहा जी पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और साइबर स्पेस जंग में हमारी एयरफोर्स को हरा दिया। तो भाई हराया है ना, पाकिस्तान ने तो 2019 में ये बात सीख ली थी, और फिर पाकिस्तान ने 2019 के बाद चाइना के साथ मिलकर एडवांस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और साइबर स्पेस के हवाले से जंगी मशकें स्टार्ट कर दी हुई थी, और ये पिछले 6 साल की बेहतरीन मशकों के बाद जो रिजल्ट हैं वो ये पाकिस्तान ने दिए हैं। और पाकिस्तान ने जो अब 2025 में रिजल्ट दिए हैं ना उन तमाम मशकों के, हमारे बच्चों ने, उन्होंने पाकिस्तान को खुश किया, जैसे आपको मेरे चेहरे से नजर आ रहा है। चाइना को भी खुश किया। चाइना खुश भी हुआ है और हैरान भी हुआ है कि जिनको हमने ट्रेनिंग दी है उनके रिजल्ट हमारी तवक्कुआत से भी ज्यादा है। और पाकिस्तान एयरफोर्स की इस कारकर्दगी से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया हैरान और परेशान शशदर रह गई है। और पाकिस्तान के एयर चीफ को स्पेशली बुलाकर उनसे पूछा गया है अमेरिका में, हमें बताएं कि आपने इतने बेहतरीन जहाज़ों को कैसे गिराया, इतने कम वक्त में आपने ये सारी कैपेबिलिटीज कैसे हासिल की, और हमें इसका बैकग्राउंड बताएं। इससे बड़ी पाकिस्तान के लिए और क्या खुशबख्ती होगी। पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं वो अब पाकिस्तान ने ये जो हमला किया और इंडिया को मारा है, इस तमाम एयर बैटल को अपने निसाब में शामिल कर रहे हैं। थाईलैंड में इस हवाले से सेमिनार हो चुका है, इंडोनेशिया में इस हवाले से सेमिनार हो चुके हैं। बहुत सारे यूरोपीय ममालिक जो हैं अब उनकी तरफ से ये खबर आ रही है कि वो इन तमाम जो एयर बैटल्स हैं उनको अपने निसाब में शामिल करने जा रहे हैं। अब जब मुस्तकबिल में पाकिस्तान के पास J-35 आ जाएगा, MQ-19 ऐड हो जाएगा, तो फिर इंडिया का क्या क्लेम होगा मार खाने के बाद। मैं तो अब उसके मुतालिक सोच रहा हूं। यहीं पे जो एक बहुत अच्छी बात की, जो इन्हें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, कि इन्होंने ये बात मान ली कि हमारे 2 S-400 सिस्टम जो उनका नुकसान हुआ, एक अदमपुर में। अब खुद अंदाजा लगाएं कि पहले ये अदमपुर में मोदी साहब खुद पहुंच गए, अपनी बैक साइड के ऊपर किसी दूसरी जगह से मंगवा के जो S-400 का लॉन्चर है वो खड़ा किया, और पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि जनाब हमारा तो नुकसान ही नहीं हुआ, पाकिस्तान झूठ बोल रहे हैं। आज इंडियन आर्मी ने मोदी से बदला ले लिया। क्या बदला लिया? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ये कह रही थी कि पाकिस्तान पे हमला ना करें, हम तैयार नहीं है, पाकिस्तान बहुत मारेगा। मोदी बज़िद था। मोदी के दूसरे जो गुमाश्ते हैं, राजनाथ सिंह, अजीत डोवल, जयशंकर, जय शाह, ये तमाम लोग बज़िद थे कि पाकिस्तान पे हमला करें। मरते क्या ना करते, उन बेचारों ने पाकिस्तान पे हमला किया। उनकी वो बेइज्जती हो रही है, वो बेइज्जती हो रही है, वो बेइज्जती हो रही है कि वो बयान से बाहर है। अब उन्होंने उस बेइज्जती में से हिस्सा जो है ना वो मोदी को देना शुरू कर दिया। जब इन्होंने ये कहा कि हाँ वाकई हमारे S-400 सिस्टम जो वो हिट हुए हैं, एक जगह पे हमारे 9 एहलकार मारे गए हैं, एक जगह पे हमारे 5 एहलकार मारे गए, और उनको अब एजाजात भी देने जा रहे हैं।
और हमारा अगला व्लॉग भी इंशाल्लाह इसी पे होगा कि ये किन किन को इजाज़त दे रहे हैं और क्यों क्यों दे रहे हैं और किस तरह के दे रहे हैं और उसमें कौन कौन से इनके झूठ शामिल है। पाकिस्तान की तमाम बातें सच्ची साबित हो रही हैं। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। इंडिया में इंडियन आर्मी और इंडियन हुकूमत के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज पैदा हो रही है और ये खलीज आने वाले दिनों में इंशाल्लाह और बढ़ेगी। बहरहाल हमारा आज का ये दूसरा व्लॉग था, ये हमारी इस हवाले से दूसरी पेशकश थी। हम इसी का तीसरा हिस्सा भी इंशाल्लाह आपको अभी थोड़ी देर में पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।